एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण सा किसान रहता था। उसका नाम भीम था। भीम दिन रात अपने खेतों में काम करता था, लेकिन उसे कभी भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती थी। वह हमेशा सोचता था कि उसकी मेहनत का फल कभी क्यों नहीं मिलता। एक दिन वह इस सवाल का जवाब खोजते हुए अपने गांव के बाहर चल पड़ा। उसकी खोज उसे महान आचार्य चाणक्य तक ले गई, जिन्हें अपनी नीति और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे देश में जाना जाता था। भीम ने चाणक्य से मिलकर अपनी समस्या बताई। गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी भी मुझे अपने प्रयासों का सही फल क्यों नहीं मिलता। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, भीम, तुम्हारी मेहनत तो काबिल तारीफ है, लेकिन असल में तुम्हारे जीवन में वह गुण नहीं है जो एक नायक में होने चाहिए। फिर चाणक्य ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य का राजा था। वह एक अच्छा शासक था, लेकिन उसका राज्य कमजोर था और लोग भी असंतुष्ट रहते थे। राजा ने ये निर्णय लिया कि उसे कुछ खास करना चाहिए ताकि वह अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बना सके। उसने एक महात्मा से सलाह ली। महात्मा ने राजा से पूछा, तुम्हारे राज्य में सबसे बड़ा गुण क्या है। राजा चुप रहा तो महात्मा ने कहा, तुम्हें समझने की जरूरत है कि एक नायक के गुण क्या होते हैं। एक सच्चा नायक अपनी शक्ति को समझता है, लेकिन वह कभी भी उसे दिखावा नहीं करता। वह दूसरों के सामने विनम्र रहता है। चाणक्य ने भीम से कहा, नायक का पहला गुण यही है तारांकन, नम्रता। तारांकन वह कभी भी अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करता है। राजा ने ये समझा और अपने राज्य में समानता और न्याय की व्यवस्था बनाई। फिर महात्मा ने राजा से कहा, एक नायक का दूसरा गुण है तारांकन। तारांकन धैर्य। तारांकन उसे किसी भी संकट में जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ समाधान ढूंढना चाहिए। भीम को यह बातें सुनकर समझ में आ गया। चाणक्य ने आगे कहा, नायक को अपने निर्णयों में तारांकन निर्णय क्षमता तारांकन और तारांकन तारांकन साहस तारांकन रखना चाहिए। वह किसी भी मुश्किल स्थिति में सही निर्णय लेने का साहस रखता है और उन फैसलों पर विश्वास करता है। फिर चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण गुण बताया, एक नायक को अपने तारांकन तारांकन कर्म तारांकन से दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। उसकी पूरी शक्ति और कार्य समाज की भलाई के लिए होती है। उसे स्वार्थी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने लोगों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। राजा ने इन गुणों को अपनाया और उसके राज्य में परिवर्तन आ गया। राज्य समृद्ध हुआ और लोग खुशहाल रहने लगे। राजा के इन गुणों ने उसे नायक बना दिया। भीम ने चाणक्य की बातें ध्यान से सुनी और समझा कि जीवन में सफलता केवल कठिन काम करने से नहीं मिलती, बल्कि उसमें नायक के गुणों को भी अपनाना जरूरी है। भीम ने अब ठान लिया कि वह अपनी मेहनत के साथ साथ इन गुणों को भी अपने जीवन में उतारेगा। इस प्रकार चाणक्य ने भीम को ये सिखाया कि नायक के गुणों से न केवल किसी व्यक्ति का जीवन बदलता है, बल्कि वह समाज और देश के लिए भी एक प्रेरणा बनता है।